कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिल रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो, तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से झांक रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वह मधुर आवाज, हे अर्जुन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह है वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हो। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को 2 गुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ये विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को खत्म करता है। क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्णा की बातें सुनते सुनते महसूस करोगे कि वह सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और ये सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है क्योंकि तब तुम कृष्णा की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोभ, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, तब एक रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय, सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन डगमगाता है। कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लग जाता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। ये सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो, तो वह धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर,
फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तुम पाओगे कि दिन में भी तुम्हें परिणाम की चिंता कम होने लगी है और तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करने में लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। ये तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें तुम्हारे भीतर भर जाती हैं, वे नींद में भी तुम्हें परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हो तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हो और जागने पर तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवाई बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि यह दवाई मीठी है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है। अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करता। वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है